नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स घटकर 75,237 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी घटकर 23,643 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,59,500 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,69,950 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 96.1 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल बढ़कर 111.4 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में उसके सरगना पीबी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर के एक कॉलेज में रसायन विज्ञान का लेक्चरर था और 4 साल पहले सेवानिवृत्त होने के बाद नीट के प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में था। कमेटी के सदस्य होने के कारण अप्रैल के अंतिम सप्ताह में उसके हाथ में प्रश्न पत्र लग गया और उसके बाद पुणे की मनीषा बागमरे के सहारे उसने उसे लीक कर दिया। 3 मई को हुई नीट परीक्षा को पेपर लीक की पुष्टि के बाद रद्द कर दिया गया और सीबीआई ने 12 मई को एफआईआर दर्ज कर इसकी जांच शुरू की। कुलकर्णी को मिलाकर कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोजशाला परिसर विवाद मामले में हिंदू पक्ष ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैविएट दाखिल किया है। इसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ किसी भी अपील पर बिना किसी सुनवाई के कोई आदेश पारित न होने की मांग की गई है। जितेंद्र सिंह बिसेन की ओर से वकील वरुण कुमार सिन्हा ने के जरिए से दाखिल इस कैविएट में साफ कहा गया है कि उपरोक्त मामले में नीचे हस्ताक्षर करने वाले याचिकाकर्ता को सूचना दिए बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। बिसेन के इस मामले में 6ठे याचिकाकर्ता हैं, जिन पर इंदौर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को न्यायपालिका को निशाना बनाने वाले कुछ वकीलों और एक्टिविस्टों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने उन्हें परजीवी करार देते हुए चेतावनी दी है कि कानूनी पेशे का दुरुपयोग करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट पदनाम से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि समाज में पहले से ही कुछ ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो इस व्यवस्था पर हमला करते हैं, और क्या आप भी उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश में 16,000 करोड़ रुपए की लड़ाकू विमान की बुनियादी ढांचे की परियोजना की आधारशिला रखी। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह भारत के रक्षा इतिहास में एक ऐतिहासिक अध्याय का प्रतीक है और आंध्र प्रदेश में एक नया युग शुरू हो रहा है। राजनाथ सिंह और चंद्रबाबू नायडू ने उद्यम मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम की अवसंरचना की आधारशिला रखी। राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को एक बैठक में कहा, पुट्टापर्थी में यह परियोजना एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए द्वारा विकसित की जा रही है, जो डीआरडीओ का ही एक हिस्सा है और यह 5वीं पीढ़ी के एएमसीए लड़ाकू विमान का विकास कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे थे तो आपके लिए यह एक बड़ी खबर है। वैश्विक बाजारों में मची उथल पुथल के बीच भारतीय सराफा बाजार में भी शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। बिकवाली के दबाव में चांदी की चमक फीकी पड़ गई तो सोने के तेवर भी ठंडे पड़ गए। शुक्रवार को दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी और सोने की कीमतों में जोरदार गिरावट नजर आई। आपको बता दें कि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,96,000 रुपए पर बंद हुई थी, जबकि सोना 1,66,000 रुपए पर बंद हुआ था। एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट ने निवेशकों को हैरान कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा के दौरान शुक्रवार को भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में कई समझौते हुए। इसमें द्विपक्षीय रणनीतिक रक्षा साझेदारी, एलपीजी की आपूर्ति और रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व और भारत के आरवीएल बैंक और सम्मान कैपिटल
और इंफ्रास्ट्रक्चर में $5 अरब का निवेश शामिल है। इसके अलावा दोनों देश के बीच गुजरात के वायनाड में एक शिप रिपेयरिंग क्लस्टर को स्थापित करने के लिए भी समझौता हुआ है। इसलिए यह दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय मुद्रा यानी रुपए के लिए 15 मई 2026 का दिन काफी निराश करने वाला रहा, क्योंकि रुपया शुक्रवार को रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, डॉलर में लगातार मजबूती और अमेरिका नीति निर्माताओं के कड़े रुख के कारण रुपए पर दबाव पड़ा और यह 96 रुपए प्रति डॉलर के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया। भारतीय मुद्रा बाद में 21 पैसे गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर 95.97 रुपए पर बंद हुई। हाल के हफ्तों में भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण आयात बिल में वृद्धि होने से रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बनकर उभरा है। तो यह थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।